हमारे साथ एक वकील साहब खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर CN सिंह नाम है। क्या लगता है 2022 में? 2022 में जो लोग प्रदेश के देश के विकास के लिए काम करेंगे उनकी सरकार बनेगी। अच्छा, विकास के लिए काम करेंगे, मगर जब सरकार बनेगी उसके बात करेंगे ना, पहले थोड़ी कर देंगे। अब ये तो जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो जो दिख रहा है कि जो अभी पिछली सरकार थी वही रिपीट हो जाएगी। खुश हो भाजपा से? भाजपा की बात न करिए, मुख्यमंत्री की बात करिए। तो मुख्यमंत्री से हम खुश हैं। तभी सशक्त होती है जब उसका नेता बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगता है वकीलों को ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए? क्योंकि आप कचहरी में बैठते हैं, तमाम मुद्दे रहते हैं वकीलों के। हाँ, देखिए, वकीलों की सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश की जितनी कचहरियाँ हैं, जितने भी न्यायालय हैं जी, उसको छपरा मुक्त खपड़ा मुक्त करना है जी। वकीलों की सबसे बड़ी समस्या है वकीलों की बैठने के लिए। तो इस प्रदेश में जो न्याय के लिए काम करते हैं, समाज के लोगों को न्याय दिलवाते हैं, वो अगर खपड़ा में छपरा में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए यह सरकार की पहली प्राथमिकता है और हमारी मांग भी है आपके चैनल के द्वारा कि सारे जितने उत्तर प्रदेश के न्यायालय हैं सबको खपरा मुक्त छपरा मुक्त किया जाए। अच्छा, और कोई मांग? और दूसरी मांग ये है कि वकील जब स्वस्थ रहता है तो वो कमाता है जी। हाँ, जहाँ वह अस्वस्थ हो जाता है तो उसको दिक्कत होती है, उसको परिवार के चलाने की दिक्कत होती है। तो वकीलों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था हो। और हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार ही उसको एक तरफा दे, क्योंकि हम जो वकालतनामा लगाते हैं उसमें राजस्व को पैसा भी देते हैं और हम लोग कलेक्शन करके सरकार को भी देते हैं और बार के पास भी रहता है। तो सरकार एक ऐसी स्कीम निकाले कि जब भी वकील जो है 60 साल के ऊपर का हो जाए, जब वह अस्वस्थ हो, बीमार हो, तो उसको किसी का मुंह न देखना पड़े, उसके लिए एक पेंशन की व्यवस्था हो जाए। चलिए, ये तो वकीलों के मुद्दे पर हो गए। सामाजिक मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में इन पे काम नहीं किया, करना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो एक ढांचा तैयार किया कि हम सबको रोजगार देंगे, सम्मान निधि देंगे, कोई व्यक्ति जो है, जो भी किसान है वो आत्महत्या नहीं करेगा, सबको हम जो है बीज और खाद की व्यवस्था करेंगे। वकील जो है, जो न्याय के क्षेत्र में काम कर रहा है, न्याय को हम सस्ता करेंगे। और भाजपा ने एक सबसे बड़ा काम ये किया है जो उन्होंने अभी कहा है, अगर उसको नहीं करते हैं तब तो हम मान रहे हैं कि यह सरकार सफल नहीं होगी। उन्होंने एक बात ये कही है कि इस प्रदेश में और देश में जितने लोग रहते हैं ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा भाषी लोकल भाषाओं के जानकार हैं और न्याय होता है अंग्रेजी भाषा में। भारत की 20% जनता केवल अंग्रेजी जानती है और 80% नहीं जानती है। तो क्या यह न्याय उचित है कि जो व्यक्ति जिस भाषा को न समझे उसी में उसके भाग्य का फैसला हो? तो अभी जो है केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार आज अपने मैनिफेस्टो में भी कह रही है कि न्याय सबके दरवाजे तक चल के जाएगा और जो है जो जिस भाषा का है उसी भाषा में उसको न्याय मिलेगा। नहीं तो वकील साहब, मैं अपने भी पेशे की बात करता हूँ, कोई भी आदमी, इनको अंग्रेजी में कोई भी न्यायालय से जजमेंट मिलता है और ये समझ नहीं पाते हैं, बिहार गए मुकदमा जीत गए, तो कम से कम इनकी भाषा। वकील जो बता दे वही सही है। फिर वकील तो कभी गलत बताता ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो पूरे दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं कभी न कभी गुलाम थे और उनको स्वतंत्र करके आर्थिक दृष्टि से ऊपर लाने का काम अधिवक्ता ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अधिवक्ता ही एक ऐसा वर्ग है जो समाज की पीड़ा को, सारी समस्या को अपने ऊपर ले लेता है। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, हालांकि मैंने कई लोगों से पूछी, वो भाजपा की बात ही कर रहे थे। सपा बसपा भाजपा, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था किस में रहेगी? क्योंकि आप वकील हैं, सबसे बेहतर आप जानते होंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टी का एक मुद्दा होता है सरकार बनाना जी। तो उसको मान लीजिए एज ए मल्टीनेशनल कंपनी कि हम सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। कौन पार्टी कितना बढ़िया लीडर देती है, जो नेतृत्व करेगा। अगर लीडर बढ़िया है तो कोई पार्टी खराब नहीं। भाजपा को छोड़ के लीडर तो सब में तय रहते हैं। देखिए, इस देश की यही विडंबना है कि जब इस देश की कल्पना की गई थी, जब देश स्वतंत्र हुआ और संविधान बना, तो यहाँ कहा गया जनता का राज होगा जी। जनता जो है अपना नेता चुन के भेजेगी, वही नेता जनता को नेतृत्व देगा। इसीलिए परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई कि नहीं एक नेता 5 साल के लिए आएगा तो आजीवन रहेगा, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई पार्टी उन नियम तथ्यों को जो संविधान पर आधारित है उसको तोड़ करके वंशवाद पार्टी में ले आते हैं कि नहीं साहब, हम हो गए तो हम भी रहेंगे, इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, हमारा बेटा भी करेगा, पोता भी करेगा, नाती करेगा, तो एकदम सरासर गलत है और यह संविधान की आत्मा पर कुठाराघात है, चोट है। ममता बनर्जी आ चुकी हैं। ममता बनर्जी का जहाँ तक इशू है, ये उत्तर प्रदेश है, बंगाल नहीं है। और इस प्रदेश
में जो तय होता है वो पूरे देश में तय होता है। और जो बंगाल की राजनीति है, बंगाल की स्थितियां हैं, बंगाल का जो जनमानस है और उत्तर प्रदेश के जनमानस में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ अवध है, एक तरफ भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज क्षेत्र के लोग हैं। तो वे उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश की एक तस्वीर है, चाहे स्वतंत्रता के पहले का समय रहा हो, चाहे आज का रहा हो, और यहीं से पूरे देश की और बंगाल की भी दिशा तय हो जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे वकील साहब, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और वकीलों के मुद्दों पर खास तौर से बात की। उन्होंने जो बात की वाकई उन पर काम होना चाहिए। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, आदित्य के साथ प्रशांत मिश्रा, लखनऊ।